जी नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए और एक हमारी खुशकिस्मती के मांगट साहब हमारे साथ हैं और हमने रिक्वेस्ट की मांगट साहब से कि प्लीज आप अपने इनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि इन्होंने हमें ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है म्यूजिक के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम मांगट साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा फजल। मांगट साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये हमारी आवाम के लिए भी और हमें भी ये चांस दिया, हमारे आर्टिस्टों को चांस दिया कि वो आए, एक खूबसूरत सी अपना कल्चर के प्रोग्राम पेश करें। तो आपने क्या सोच के हमें वो किया? हकीकत तो ये है असलम भाई जी कि चांस तो फनकार देते हैं जी। उनके पास वक्त नहीं होता, फिर उन्होंने रियाजत करना होती है और भी उनकी मसरूफियत होती है। लेकिन हमारे तो जहन में ये सोच थी कि नया चैनल बनाया म्यूजिक मेला के नाम से। जी जी। तो इसमें हम पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड जो हमारे सीनियर भी हैं, जो जूनियर भी हैं, जी बिल्कुल सबको इसके ऊपर दिखाया जाए। जी और वो शायरी जो हमारे बड़े, जिस तरह मेहदी हसन साहब हैं, बिल्कुल, गुलाम अली साहब हैं, या मंसूर मुलंगी साहब, रफी साहब हैं, वो सारी शायरी जो है वो हमारे नए जो फनकार हैं उनके जरिए से हम अपनी नई नस्ल को सुनाएं, जो आजकल नापैद होती जा रही, जो नापैद तो नहीं है, चूंकि वो मौजूद तो है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन नई नस्ल जो है वो आपको पता है वो पॉप की तरफ और ये वो टीन डब्बा की तरफ ज्यादा जाती जी है। सर। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि इसके जरिए जो है म्यूजिक मेला के जरिए हम अपना जो ओरिजिनल म्यूजिक है, जिस तरह अब रेशमा जी हैं, बिल्कुल सही, वो उनकी जितनी गायकी है, कोई गाना एक ऐसा नहीं है जो बंदा कहे कि शुरू करे फिर सुनना छोड़ दे। सही। फिर नसीबुल्लाह साहब हैं, बिल्कुल मोहतरमा मैडम नूर जहां के बाद अल्लाह ने उनको बड़ा गला दिया। बिल्कुल सही। अभी दुलारी साहबा को मैं सुन रहा था कि अल्लाह ने इनको भी बड़ी सुर दी है। इसी तरह और हमारे बेशुमार फनकार सब देखें, हमारे यहाँ ये लोग मौजूद हैं। हाँ जी। इनको सामने लाने वाले लोग जो इदारे हैं ना सर, मेरा गिला उन इदारों से भी ये रहेगा। देखें आज नसीबोलाल अपनी पावर से सामने आ गई। हाँ जी। अच्छा, और लोग इदारे नहीं लाए उसे भी। जी सही। अब जिस आप दुलारी को आप सुन रहे हैं, उससे खुद उसने कहा है कि इन इदारों ने मुझे कभी नहीं बुलाया। तो इन लोगों को जिस तरह आप सामने ला रहे हैं, आज आपने एक नया चेहरा, नया फेस लोगों को दिखाया कि ये भी एक बहुत बड़ी सिंगर है और एक कल्चर की सिंगर है। देखिए, इन लोगों को जब प्रमोट करेंगे आप, ये तो इदारों को करना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहें? सरकारी इदारे जो फनकारों के लिए बनाए गए ना सर साहब, उनको करप्शन से फुर्सत मिलेगी तो वो अच्छा काम करेंगे ना। अब देखें, जो हमारा लोक विरसा है, पीएनसी है, इसके अलावा भी और भी जो हमारी तो वजारत है, इस पे मुझे वो शेर याद आ रहा है, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई। तो ये जो हमारे फनकार हैं, हाँ जी, ये दरवेश और फकीर ही तो होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। और इनकी कमाई सबसे ज्यादा लुटती है, ये भी मैं आपको बता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके नाम पे कौन कितने करोड़ खा गया, आप यकीन माने हम लगे रहते हैं कौम को बताने के लिए। ये तो अपनी मेहनत मुशक्कत में लगे होते हैं, लेकिन कोई इनके नाम पे कोई और खा रहा होता है। देखिए कितना जुल्म की बात है। नाजरीन, हम आपको इन चीजों में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, अफसुर्दा नहीं करना चाहते। दुलारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ जी बिल्कुल। तो क्या सुनेंगे आप? वो अभी वो जो सरायकी में उन्होंने कहा कि वो सरायकी में कि वो जो एक शेर है, मुझे आता तो नहीं है, जानी रात में नहीं करना करना, हाँ जी जी, उस करने का की करना जिस करने खुशबू ना हो। हाँ वाह। तो मैंने पूरा शेर तो नहीं मैं सुना सका, लेकिन शेर के साथ वो सुना दी। ठीक है। आपको पता है ये शेर जो है, जी जी, मैं और सोकी साहब गए थे अहमद खान मलांग साहब का इंटरव्यू करने पिछले साल। अच्छा। वो इन्होंने सोकी साहब ने सवाल किया था अहमद खान मलांग साहब से जी, उन्होंने कहा था कि भाई आजकल के जो फनकार हैं, जो नई जी, तो वो बस वो नाच टाप के स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। तो ये शेर हमें उन्होंने सुनाया था, जिस करने से खुशबू ना हो उस करने का की करना। हाँ वाह, जी। सही जी। करना करना आज हर कोई आके ओ मैं भी खा करना, जिस करने दे खुशबू ना होवे
उस करने दा की करे ना तालिब दीदार सजन दे ओए सब बैठे अमार के धरना ओ गुलाम फरीदा लोग कुछ पे आखन मैं ते सजदा यार नु करे जानी रात रह पोसांगा खुदाइए जानी रात रह पोसांगा खुदाइए मैं तवल न टकरो मतवल न टकरो जिंदड़ी पर आइए जनरा तेरे पोसागा उदाइए जनरा तेरे पोसागा उदाइए साचा पहला पहला तुलाई मैं को दसाचा एक बार सोना गलना लाचा जेड़ सिर तेरा सिरल मिल न भेसा जेड़ सिर तेरा रल मिल न भेसा जनरा तेरे पोसागा खुदाइए मतवल न टकरो मतवल न टकरो जिदड़ी पर आइए जनरा तेरे पोसागा खुदाइए जाके मनता मनसा पीरा दे जाके मनता मनसा जनरा तेरे पोसागा खुदाइए मतवल न टकरो मतवल न टकरो जिंदड़ी पर आइए जनरा तेरे पोसागा खुदाइए जनरा तेरे पोसागा खुदाइए। यकीन माने दुलारी साहबा ने जो ये गीत गाया ना जिस जी सर लय के साथ सुर के साथ, ये दुलारी नहीं राज दुलारी है। और जितना इन्होंने लाड और चौ के साथ अपने महबूब का तरला किया ना, मैं खुद आज दफ्तर में रात रहने को सोच रहा हूँ। देखिए नाज़रीन, मांगड़ साहब ने कितनी खूबसूरत बात की। ये जो शायद कुछ लोग सराइकी नहीं समझते, वैसे जो जानी वंजन न लेसा, जाना चाहेगा जाने नहीं दूंगा, पा बावा गल विच गल में बाहें डाल के मिलता करे सा अर्जा करे सा। असल में जो उनके दुलारी साहबा के जो इम्प्रेशंस है ना, क्या कहने, मैडम नूरजहां और नसीबो लाल साहबा के इम्प्रेशन ही तो होते हैं। ये बात जी, हर बंदा उसमें डूब जाता है माशाल्लाह। साथ साथ देखें नाज़रीन, कितने खुशबू तो अपनी अपनी। हाँ सही बात। देखें नाज़रीन, ये मांगड़ साहब ने म्यूजिक मेला सजाया हुआ है और कितनी खूबसूरत
और टाइम का पता भी नहीं चला हमें, और हमारा इस प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम हुआ। फिर आज के रोज इसी वक्त हम एक और प्रोग्राम के साथ, दुलारी हमारे साथ होगी, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।